मिला है। और लेने वाला भी अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटी। तबीयत वगैरह भी ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है बेटी। अब तो आपको आराम मिल गया होगा, घर में बहू जो आ गई है। बहुत आराम मिल गया है, वो तो मेरा दिल ही जानता है। क्या हुआ अम्मी? क्या बताऊँ बेटी, जब से मेरे घर में बहू आई है तब से मेरा जीना हराम कर दी है। हर वक्त कमरे में मेकअप करके बैठी रहती है, कोई चीज मांगती हूँ तो नखरा करती रहती है। बस बेटी मैं अपने बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ। अम्मी जरा भाभी को बुलाना। पोती जरा बहू को बुलाना। लाल अम्मी दादी बुला रही है। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। भाभी आपके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है। चेहरे पर खुशी कैसे नजर आएगी जब जिंदगी में सुकून ना होगा। क्या हुआ भाभी, तबीयत वगैरह भी ठीक है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन घरेलू टेंशन ने बीमार कर दिया है। सोचती थी कि आपने शादी के बाद माँ को छोड़ दूंगी तो सास की शक्ल में माँ और ननद की शक्ल में बहन मिलेगी। मेरे सास के रवैये ने मुझे उलझन में डाल दिया है। जब देखो तब डांटती रहती है, जरा सी भी गलती हो जाए तो मेरे ऊपर पहाड़ टूटने लगता है। इस घर में मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं है। क्या मैं अपनी मर्जी से एक भी काम कर लूँ तो मेरी ननद जो है मेरे बारे में मेरे शोहर को उल्टा सीधा बताती रहती है। क्या हुआ भाभी, आप कैसी बहकी बहकी बातें बोल रही है? मैंने आपके बारे में तो भैया को कुछ नहीं कहा है। मैं तो हक बात बोल रही हूँ, जो मेरे साथ मेरे सास और ननद ने सलूक किया है। सब्र करो भाभी, अल्लाह ठीक करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने सास और बहू के परेशानियों को सुना। सास बहू के बात पर इतना लगता है कि दोनों हक पर है और एक दूसरे को सताई हुई है। दरअसल मसला यह है कि सास चाहती है कि बहू मेरी नौकरानी बनकर रहे और सास अब अपने बेटे को देखती है कि बहू से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है तो उसे तकलीफ होती है कहीं मेरे बेटे को अपने कब्जे में न कर ले, जिस वजह से वो अपनी बहू की बुराई अपने बेटे से करने लगती है ताकि उसकी बदलती मोहब्बत कम कर सके। सास बहू के झगड़े का एक ये भी वजह होती है कि सास कहती है कि मैं अपने बेटे की सारी कमाई मैं लूँ और बहू समझ लेती है कि मैं अपने शोहर की कमाई मैं लूँ। जब इंसान अपने गलतियों का वकील और दूसरे की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासला हुआ करती है। फैसले अभी आप लोगों के हाथ में है, आप लोग क्या कर सकते हैं? मेरी बहन आप तो बहुत अच्छी बात बता रही है। मेरी माँ और बहनों, बारिश का कतरा साफ और सब्जी दोनों के मुंह में गिरता है, साफ जहर बना लेता है और सिर्फ इसी कतरे को मोती बना लेता है। इसी तरह अल्लाह ताला जुबान इंसान को देता है, कोई जहर उगल कर पस्त रह जाता है और कोई मोती बिखेर कर बुलंद हो जाता है। मैं सास और बहू दोनों को ये कहना चाहती हूँ कि सास अपने बहू को बेटी समझे और बहू अपनी सास को माँ समझे। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ और बहनें इस बात पर अमल करेगी और अपने घर को बिखेरने से बचाएगी। बेटी और आलमा ने बहुत अच्छी बात कही है। हमको तो पहले कुछ ही समझ ही में नहीं आ रहा था। आज ने इस दोनों की बात ने हमारी आंख खोल दी है। बहू, हमसे बहुत गलतियां हो गई है, हो सकता है तो माफ कर दीजिएगा। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा।